नमस्कार दोस्तों, आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल जिला सचिवालय से, जहां पर जो है वो आज इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जो प्राइवेट स्कूल्स की हैं उनके अध्यापकों के द्वारा, स्कूल संचालकों के द्वारा जो है आज एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है यहाँ पर, और वो जो है ज्ञापन देगा सरकार को कि सरकार जो है कुछ नए नियम जो हैं वो बनाए, जिसके तहत जो भय का माहौल स्कूलों के अंदर बन गया है। ख़ास तौर पर जो हिसार के अंदर जो है एक स्कूल संचालक की जो जिस तरह से 4 बच्चों ने मिलकर हत्या कर दी है, उसका विरोध किया गया। आज हरियाणा के अंदर जो है सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद रखे गए हैं, और ये प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार को ज्ञापन देने पहुंचा है। जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं सरकार से। एक तो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा की ओर से आज पूरे स्टेट में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। स्कूल बंद हैं, बहुत दर्दनाक घटना घटी है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक शिक्षक के पास छड़ी होती थी तब तक अनुशासन कहीं ना कहीं रहा। तो जब से ये RTE के नाम पे जो एक्ट आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें स्कूलों के या टीचर्स के हाथ बांध दिए गए हैं। वो डांट नहीं सकता, वो डंडा नहीं उठा सकता, वो बच्चों को कुछ कह नहीं सकता। एक तो ये, दूसरा जो मीडिया है, मोबाइल है, यानी कि मोबाइल का इतना मिसयूज़, ठीक है मोबाइल का यूज़ भी है लेकिन यूज़ करने वाले बच्चे कम हैं और इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। और जब से बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, बच्चा क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कलाकार लोग गीत गाते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, वो तो कुछ भी गा देते हैं, और उससे गन कल्चर, हिंसा और नशा। हमने देखा कुछ वर्ष पहले पंजाब में इसी प्रकार के सॉन्ग गाए कलाकारों ने, तो पंजाब नशे की गिरफ्त में आ गया। वही चीज़ हरियाणा में हो रही है। हिंसा को प्रेरित करने वाले, नशे की ओर बच्चों को प्रेरित करने वाले कलाकार लोग सॉन्ग गा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे सुनते हैं। आज बच्चों ने अपने दादा दादी, चाचा ताऊ, परिवार में बैठना बंद कर दिया है। हर बच्चा अपने अपने मोबाइल में लगा रहता है। तो जहाँ से संस्कार सीखने थे वो संस्कार तो सीखे ही नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए सब हो रहा है। तो आज हमारा हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है पूरे हरियाणा के स्कूल संचालकों की ओर से कि एक तो स्कूल सेफ्टी एक्ट को लागू किया जाए, क्योंकि स्कूल सीधे सीधे पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। तो कोई भी आकर के स्कूलों में कुछ भी घटना को अंजाम दे दे, ये ठीक नहीं है। स्कूल सेफ्टी एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उस परिवार को धमकी भी मिली है, जैसा कि आप सबने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। उन बच्चों की, उन अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो धमकी दे रहे हैं परिवार को। 10 लाख की डिमांड की जा रही है। तो आज किससे मिल रहे हैं आप? आज हम DC साहब से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उस परिवार की सुरक्षा, उस परिवार की मदद, वो परिवार डर के माहौल में ना जिए, उसका ध्यान रखा जाए। और हम अपने साथी स्कूल संचालक को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ऐसी घटनाएं समाज में ना हो। शिक्षक की हत्या पूरे समाज की हत्या एक प्रकार से है। शिक्षक समाज का निर्माण करता है। स्कूलों में हर जाति, हर धर्म का बच्चा, अमीर का, गरीब का बच्चा पढ़ता है। तो स्कूल तो जीते जागते मंदिर हैं, देवालय हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं। तो स्कूलों में यदि ऐसी घटना होती है तो पूरे समाज के लिए बहुत चिंता की बात है। इसलिए आज हमने अपने स्कूलों को विरोध स्वरूप बंद रखा है, और हम सरकार के नाम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। स्कूल से हमारे साथ रमेश गिल जी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना हिसार के अंदर घटना घटी है, आप यहाँ सचिवालय पहुँचे हैं ज्ञापन देने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से गत दिनों हिसार के अंदर, हिसार के कुट्टी गांव के अंदर एक निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से कि समाज के ऊपर एक कलंक का है। जिस प्रकार से गुरु और अध्यापक का जो स्टूडेंट का नाता होता है, उसको कलंकित करने वाला इस प्रकार का है। ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो नाता है वो सदियों से पुराना, बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसे यहाँ का शिक्षक जो है वो एक भय के साए में शिक्षा देने का काम कर रहा है। लेकिन भय के साए में अगर कोई काम होता है तो निश्चित रूप से वो सही दिशा और दशा देने में सफल नहीं। ये समाज के लिए एक थ्रेट भी बन गया एक तरह से। इस तरह के अगर इंसिडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे और इस तरह से मर्डर होंगे तो टीचर के लिए भी प्रॉब्लम है, उसके मन में भी भय बना रहेगा, और बच्चे भी जो हैं कहीं ना कहीं
मिस डायरेक्शनल हो गए हैं अगर देखें तो हम। निश्चित रूप से क्या है कि जिस प्रकार से समाज के अंदर आज का जो बच्चा है उसका सबसे बड़ा हाथ मोबाइल का है। वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जैसा भी बताया कि चाहे वो गन कल्चर्स हैं, वो मोबाइल में देखते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। पेरेंट्स के पास बैठना पसंद नहीं करते, माँ बाप के पास बैठना पसंद नहीं करते, गुरु अगर डांट देता है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उनके अंदर एक टेरर की भावना जो है, वो स्कूल सिस्टम टेरर जैसे भयानक होते हैं ना, उस साए में काम कर रहे हैं। तो हमारी भारतीय सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी इस प्रकार हमें बहुत जरूरी है कि हमें शिक्षा में बदलाव किया जाए। शिक्षा में अनेक प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस देश की शिक्षा अगर सही दिशा और दशा में नहीं जा रही है तो निश्चित रूप से वो भारत पिछड़ जाता है। गिल साहब, लगता नहीं है कि 18 साल तक तो कम से कम मोबाइल जो है बैन ही कर देना चाहिए पूर्ण रूप से, चाहे वो घर हो बाहर हो, बच्चे को दिया ना जाए? बिल्कुल नहीं कहते कि मोबाइल इस कल्चर से, क्योंकि मोबाइल और ये जो इंटरनेट का माध्यम ही है, यही जो है जो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन देता था जिसकी जरूरत भी नहीं है उससे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि मोबाइल क्या है कि उसका मिसयूज हो रहा है और इसके सीधा सा मैं जिम्मेवार माँ बाप को मानता हूँ, क्योंकि माँ बाप सीधे हैं। उनको जब उनको कहा जाता है कि मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें, उनका कहना ये होता है कि ये तो मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता, मानता ही नहीं है। अगर माँ बाप इस चीज़ की ओर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज गलत की ओर धंसता जा रहा है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चा ज्ञान, संस्कार और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखता है। अगर वही भय के माहौल में रहेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे स्कूल के इस प्रकार की डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अध्यापक हैं, भय के माहौल में वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। अभी सरकार से मुख्य मांग क्या है सर? हम हरियाणा सरकार से विशेष तौर से मांग करते हैं कि हमारा सबसे पहले तो क्या है कि शिक्षण संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से मेडिकल हॉस्पिटल्स के प्रति इन्होंने सिक्योरिटी एक्ट लाए, उस सिक्योरिटी एक्ट को तुरंत बनाया जाए और तुरंत प्रभाव से उसे लागू किया जाए, क्योंकि खाली बनाना, आज बना दिया और उसको लागू ना किया गया, इससे अनेक प्रकार की घटनाएं बहुत समय पर होती जा रही हैं। हर शिक्षक जो है अगर एक छोटे से 3rd क्लास के बच्चे को भी डांटता है तो उस बच्चे के तेवर देखने लायक होते हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जा रहे हैं। सरकार ने कह दिया कि बच्चे को मारना नहीं है, धमकाना नहीं है, फेल नहीं करना। अगर उसे डर ही नहीं है तो वो शिक्षा पढ़ेगा कैसे, किस प्रकार से ग्रहण करेगा, रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ कानून ऐसे हैं जो समय के साथ साथ बदलने चाहिए। तो हम मांग करते हैं कि आरटी की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी थोड़ा सा कुछ बदलाव होना चाहिए। और वो बदलाव क्या हो, जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी बने वो ग्राउंड लेवल पे आके बने। मैं ये कहना चाहूँगा, मान लो ऑफिस में बैठ के ना बने, ऑफिस में बैठ के ना बने, स्कूल्स के टीचर से, अध्यापक से, उसमें केवल सरकारी संस्थाओं के टीचर्स या अध्यापक या डायरेक्टर्स या वो ना बैठे, उसमें प्राइवेट स्कूल्स का आज की डेट में अगर हम लोग कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में मोर देन 40% जो एजुकेशन का शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो प्राइवेट संस्थान कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। तो उनके विचार से, उनकी जितनी भी मांगे उनकी इनपुट लेनी चाहिए, उनकी इनपुट लेके तभी कोई पॉलिसी बनाए, ताकि वो पूरे देश के अंदर शिक्षा का क्षेत्र केवल एक मात्र एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक ग्रुप के लिए नहीं, एक समाज, पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है। जी धन्यवाद। कहीं ना कहीं माता एक सांगीतिक बन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का हम सब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हमारा मानना है कि जो लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकार है वो हमारी बात को सुनेगी। हमें पूरी आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब सिंह सैनी जी, हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल भांडा जी तुरंत इस बात का संज्ञान लेंगे और इस विषय पर आगामी सत्र में विधानसभा में ये जो कानून है रखा जाएगा। और मेरी उनसे अपील भी है कि इस कानून को बनाते समय शिक्षाविदों को जरूर उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। मात्र एक बाल काटने को लेकर बाल काटने को लेकर नहीं, बच्चों को आप किसी बात को टोकेंगे अगर आज तो वो आपसे नाराज़ है। आज का बच्चा ना तो माँ बाप की बात सुन रहा है, ना ही शिक्षकगण की बात सुन रहा है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि बच्चा अपराध के दलदल में जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि जीवन में करना क्या है। और कारण एक है कि स्कूल जो है वो शिक्षा के केंद्र, कभी शिक्षा के मंदिर थे, आज उनका निरंकुशता जो है बच्चों के व्यवहार की वो देखने को मिल रही है। आप मीडिया से हैं, आप देख पाते हैं कि सड़कों पर बच्चों चलते कैसे, उनकी बातचीत कैसे होती है, आपस में कैसे वो गालियों का प्रयोग करते हैं, कैसे बड़ों के प्रति सम्मान नहीं रह गया। और ये सब चीज़ें कई गिरावट को दिखाती हैं। सर, कहीं हमारा भारतीय समाज जाना जाता था कि एक
स्तरीय शिक्षा के लिए। संसार भर में भारतीय जो टैलेंट है उसकी धूम है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है मुझे इनका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा और इसके लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कुलजिंदर मोहन सिंह बाट है। मैं करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और करनाल के 162 CBSE स्कूलों की ओर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर कहीं ना कहीं दिशाहीन भी हो गए हैं, जो बच्चे हैं पूरी तरह से दिशाहीन दिखते हैं। दिशा दो ही लोग दिखा सकते हैं, एक माँ बाप और एक अध्यापक। माँ बाप मजबूर हो गए कि दोनों बच्चे सबके पास हैं, उनके मन में यही डर आ गया बच्चा कुछ करना ले, शिक्षकों के हाथ बांध दिए गए कानून के द्वारा, तो फिर ठीक करने कौन आएगा? तो क्या रिफॉर्म नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम में? क्या क्या मांग है सर अभी? कानून बने इसके लिए, कानून शिक्षकों को बने। अधिकार दिया जाए जी। कि गलत को गलत कह सकें, नहीं तो होगा क्या कि ये इस तरह की व्यवस्था चलती रही, आप देखेंगे कुछ समय बाद शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से, बिल्कुल।